कहानी बलदेवपुर गांव में रहने वाले दो दोस्तों की है, रामू और रघु। रामू एक मेहनती लड़का था। वह अपने खेत में दिन भर मेहनत करता था। उसका मानना था कि मेहनत से ही सब हासिल किया जा सकता है। और वही रघु, आलसी जो किस्मत के भरोसे रहता था और अपना ज्यादातर समय सोने में ही बिताता था। एक दिन वे दोनों घर में बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। रघु, मुझे यह लगता है कि अगर हम इस साल अच्छे से मेहनत करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है और हमें बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। रामू, तुम हमेशा यही बातें करते हो। मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग कहीं नहीं पहुंच सकते। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल ही जाएगा। नहीं, हम मेहनत करेंगे और हमें मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारी किस्मत भी बदल सकती है। वे दोनों इसी तरह कुछ देर तक बात करते हैं या फिर दोनों खेतों की ओर चले जाते हैं। गांव में लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। कुछ लोग रामू और रघु के बारे में बातें करते हैं। रामू बहुत मेहनती लड़का है, हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता है। मुझे लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा और वो बहुत आगे तक जाएगा। और रघु, वह तो बहुत आलसी है, हमेशा यही सोचता रहता है कि किस्मत से सब कुछ मिलेगा। बिना मेहनत किए उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। रामू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, जबकि रघु हमेशा आराम करता रहता है और सोचता है कि उसकी किस्मत एक दिन उसे बदल देगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बलदेवपुर गांव की खबर लेकर अकबर के दरबार में एक सैनिक आता है और अकबर से कहता है, महाराज की जय हो। कहो सैनिक, कैसे आना हुआ? महाराज, बलदेवपुर गांव के कुछ लोगों की मानसिकता बहुत अजीब है। बस यही खबर आप तक पहुंचाने आया हूं। बलदेवपुर गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सब कुछ किस्मत के भरोसे से हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तुम जाओ। इस बात की पुष्टि मैं और बीरबल दोनों मिलकर आकर ही करेंगे। बीरबल, तुम्हारा क्या मानना है किस्मत या मेहनत के बारे में? महाराज, मैं मेहनत को सबसे पहले रखना चाहूंगा, लेकिन बलदेवपुर गांव में जाकर देखना चाहता हूं कि कौन है वो जो किस्मत या मेहनत में फर्क नहीं समझ पा रहा है। ठीक है बीरबल, मैं भी तुम्हारे साथ बलदेवपुर प्रस्थान करूंगा। एक दिन अचानक गांव में अकबर और बीरबल आते हैं। वे दोनों गांव वालों से सुनते हैं कि रामू और रघु में से एक की मेहनत और दूसरे की किस्मत को परखा जाएगा। बीरबल, क्या यह सच है कि रामू और रघु में से एक को किस्मत से सब कुछ मिलेगा और दूसरे को सिर्फ मेहनत से? हमें यह देखना चाहिए कि दोनों में से कौन सही रास्ते पर है। महाराज, यह दिलचस्प मामला है। मुझे लगता है हमें दोनों लड़कों को एक चुनौती देनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि मेहनत और किस्मत में से क्या अधिक प्रभावी है। एक दिन अकबर और बीरबल रामू और रघु को बुलाते हैं ताकि पता लग सके कि किस्मत या मेहनत दोनों में से कौन अधिक प्रभावशाली है। रामू और रघु, तुम दोनों को एक समान कार्य दिया जाएगा। जो इसे सबसे अच्छे से करेगा उसकी मेहनत और किस्मत दोनों को सम्मान मिलेगा। रामू और रघु दोनों तैयार हो जाते हैं। बीरबल, क्या तुम दोनों लड़कों को एक समान कार्य दे सकते हो? महाराज, मैं दोनों को एक ही खेत में काम करने के लिए कहूंगा। रामू को सुबह से शाम तक मेहनत करने को कहूंगा और रघु को अपनी किस्मत पर भरोसा करते हुए आराम करने का समय दूंगा। बहुत अच्छा विचार है बीरबल। धन्यवाद महाराज। रामू खेतों में कठिनाई से काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन वह पूरी मेहनत से काम करता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और वह जानता है कि उसकी मेहनत ही उसका सहारा है। उसको विश्वास था कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो कल इसका फल मिलेगा। वह लगातार काम करता है, अपने खेतों की अच्छी देखभाल करता है। देखते ही देखते रामू की मेहनत रंग लाती है। उसके मेहनत से उसके खेत हरे भरे हो जाते हैं। रघु अपने घर में आराम से बैठा है और सोचता है कि जब अकबर उसे देखेगा तो उसकी किस्मत से सब कुछ मिल जाएगा। वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हुए आलसी रहता है। क्यों मेहनत करूं? अगर किस्मत में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। अकबर और बीरबल का फैसला।
कुछ महीने बाद अकबर और बीरबल दोनों लड़कों के काम का मूल्यांकन करने के लिए बलदेवपुर आते हैं। वे दोनों देखते हैं कि रामू ने बहुत मेहनत की है, जिससे उसकी फसल हरी भरी हो गई है। रामू, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारा काम देखकर मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। रघु, तुमने क्या किया? तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती जब तक तुम खुद उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। बीरबल, मुझे समझ में आ गया। मेहनत ही असली किस्मत है। रामू की मेहनत ने उसे सफलता दिलाई, जबकि रघु ने अपनी किस्मत पर भरोसा रखा और वह खाली हाथ रह गया। रामू को अकबर और बीरबल पुरस्कार देते हैं। रघु को यह समझ में आता है कि किस्मत केवल एक बुरा बहाना है, असल में सफलता मेहनत में ही है। रामू, तुमने यह साबित कर दिया कि मेहनत से ही सब कुछ संभव है। तुम इस गांव के असली नायक हो। रामू खुशी से मुस्कुराता है और गांव के लोग उसकी सराहना करते हैं। रघु भी समझ जाता है कि मेहनत ही असली रास्ता है। यह कहानी एक प्रेरणादायक संदेश देती है कि किस्मत केवल एक बहाना हो सकता है, लेकिन असली सफलता मेहनत से ही मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।